Assalamualaikum dear students, welcome to World Learning International School online virtual campus. Today is your computer period. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आज हम अपने कंप्यूटर का फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे फ़र्स्ट चैप्टर का नाम है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, अभी हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। जैसे कि कंप्यूटर की जो है वो 5th जनरेशन्स हैं, ठीक है। टोटल 5 जनरेशन्स हैं। जनरेशन टू जनरेशन कंप्यूटर में जो इवॉल्वमेंट आती है उसे हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जनरेशन टू जनरेशन कंप्यूटर में क्या आती है, इवॉल्वमेंट आती हैं, ठीक है। उसमें चेंज आता है, एडवांसमेंट आती है कंप्यूटर में, ठीक है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन द इलेक्ट्रॉनिक computer world, we measure technological advancement by generations. A specific system is said to belong to a specific generation. Each generation indicates a significant change in computer design. The UNIVAC I represents the first generation. Currently, we are moving toward the 4th generation. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडवांसमेंट आती है जनरेशन टू जनरेशन कंप्यूटर्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से द यूनिवेक आई रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट जनरेशन को। और करेंटली जो हम जनरेशन कंप्यूटर की जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी जनरेशन है, 4th जनरेशन। इसी तरह से आप ये देख रहे हैं डायग्रामेटिकली भी जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कंप्यूटर जनरेशन्स को। टोटल 5th जनरेशन्स हैं, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1940 to 1956 द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स for memory and were often enormous. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के जो थे वो 1940 to 1956 तक जो है वो हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो यूज़ हुआ, ठीक है। अभी किस तरह थी, जो फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन्स थी उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया था, ठीक है। एंड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया था एंड वर ऑफन एनॉर्मस, ठीक है। वो एनॉर्मस क्या था, अब टेकिंग अप एंटायर रूम्स। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो हमारे पास थे, क्योंकि एनॉर्मस यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्या थे, साइज़ में हमारे पास वो बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा बड़े थे कि यानी कि टेकिंग अप एंटायर रूम्स, यानी कि इतनी ज़्यादा वो साइज़ में बड़े थे कि वो पूरा का पूरे रूम में वो एक कंप्यूटर जो है वो एडजस्ट होता था। इतना बड़ा साइज़ था उस कंप्यूटर का, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। द वैक्यूम ट्यूब वॉज डेवलप्ड बाय ली फॉरेस्ट। ली फॉरेस्ट जो है वो क्या है, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं और उन्होंने जो है ये वैक्यूम ट्यूब को डेवलप किया था। A vacuum tube is a device generally used to amplify a signal by controlling the movement of electrons in an evacuated space. अब वैक्यूम ट्यूब क्या है, वो एक डिवाइस है, ठीक है। जनरली क्या करती है, वो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती है, सिग्नल्स को क्या करती है, स्प्रेड करती है, ठीक है। अब जो सिग्नल्स को ये स्प्रेड करती है, किस तरह से करती है, वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एक एवैक्यूएटेड स्पेस के अंदर कंट्रोल करते हुए वो सिग्नल्स को स्प्रेड करती है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट एंड इन एडिशन टू यूजिंग अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट विच वॉज ऑफन द कॉज ऑफ मेल फंक्शंस। अब यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे फर्स्ट जनरेशन के, ये बता रहे हैं कि उसकी वो बहुत ज़्यादा साइज़ में एक तो बहुत बड़े थे, दूसरा ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी इनमें और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, ठीक है। और हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे थे। तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के नुकसानात बताए गए हैं यहाँ पर। अब हम क्या आगे पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो ये है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में हम वैक्यूम ट्यूब्स को जो है वो यूज़ किया गया था। द ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी स्लो, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को जो सिस्टम ऑपरेट कर रहा था, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था।
दे वर वेरी लार्ज इन साइज़, ये भी है कि वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे। प्रोडक्शन ऑफ हीट वॉज इन लार्ज अमाउंट इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, यानी कि हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज वॉज यूज्ड फॉर प्रोग्राम, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर unreliable, they were difficult to program and used, larger AC were needed, high electricity consumption। यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारे जो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, एक तो ये है कि ये सारे उसके नुकसानात यहाँ पर ज़्यादा जो है एक्सप्लेन है कि वो एक तो वो स्लो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत स्लो था, वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे, इवन एंटायर रूम में जो है वो सिर्फ कंप्यूटर जो है वो रखा जाता था, इतना साइज़ में वो ज़्यादा था। प्रोडक्शन ऑफ हीट बहुत ज़्यादा थी, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है। और उसकी जो प्रोग्राम की जो लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज थी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अनरिलायबल थे। लार्जर एसी उसके लिए बहुत रिक्वायर्ड थे, ठीक है। और सबसे बड़ा नुकसान ये हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थे, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि कंप्यूटर जनरेशन्स जो हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की हैं, ठीक है, जिनमें यूनिवेक है, एडवेक है, एडसेक एंड यूनिएक, ठीक है। इनिएक जो है ये एग्ज़ाम्पल्स हैं कंप्यूटर्स की जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस थी उसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एब्रिएशंस हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं क्या एडवांसमेंट आई थी उनमें। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की जो था वो 1956 टू 1963 तक जो है वो इसका जो है ड्यूरेशन था, ठीक है। इस पीरियड में जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो डेवलप्ड हुए थे। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स इमर्ज्ड विद डेवलपमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर्स। क्या है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या एडवांसमेंट आई थी? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया था, यहाँ पर जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे वहाँ पर ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया था, ठीक है। द ट्रांजिस्टर वॉज इन्वेंटेड इन 1947 बाय 3 साइंटिस्ट, जे बर्डीन, H.W. ब्रेटिन एंड W. शॉकले। ये 3 साइंटिस्ट जो थे इन्होंने ट्रांजिस्टर को 1947 में इन्वेंट किया था। A transistor is a small device made up of semiconductor material like germanium and silicon। ट्रांजिस्टर क्या है? एक डिवाइस है जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई होती है, और वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कौन से हैं? जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। Even though the transistors were developed in 1947 but were not widely used until the end of 50s, the transistors made the second generation computers faster, smaller, cheaper, more energy efficient and more reliable than their first generation computers। अब जो ट्रांजिस्टर्स थे, इवन क्या कह रहे हैं कि ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो 1947 में डेवलप्ड किए गए थे, लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ क्या कह रहे थे एट द एंड ऑफ 50s। अब ट्रांजिस्टर्स जो थे वो क्या थे? फर्स्ट जनरेशन के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो एक तो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे, एक स्लो बहुत ज़्यादा थे, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थे और अनरिलायबल थे। लेकिन अगर हम जो ट्रांजिस्टर्स को जब हमने यूज़ किया सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में, जब एडवांसमेंट आई तो वो क्या थे? फास्टर भी थे, स्मॉलर भी थे, चीपर भी थे और एनर्जी एफिशिएंट भी थे, ठीक है। Even though the transistors used in the computer generated enormous amount of heat which ultimately could lead to the damage of the computers, but ever then they was far better than vacuum tubes। अब जो ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करने से भी जो है मतलब enormous amount of heat मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जनरेट कर रहे थे वो भी। लेकिन अगर हम कंपेयर करें वैक्यूम ट्यूब्स के साथ, तो जब हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ कर रहे थे उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। काफ़ी जो है वो इसमें एडवांसमेंट जो आई थी वो काफ़ी बेहतर थी वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज टू द लो लेवल लैंग्वेज, machine level language and assembly language which made the programmers easier to specify the instructions। अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो क्या कर रहे थे? लो लेवल लैंग्वेज को यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब उससे क्या हो रहा था? जो प्रोग्रामर्स थे उससे ईजियर टू स्पेसिफाई द इंस्ट्रक्शंस,
आप इंस्ट्रक्शंस को इजीली जो है वो स्पेसिफाई कर सकते थे। लेटर ऑन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड सच एज कोबोल एंड फोर्ट्रेन। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, जो ये क्या है इनका नाम, कोबोल एंड फोर्ट्रेन। ठीक है, बाद में क्या हुआ, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस्ड हो गई थी। मैग्नेटिक कोर वाज यूज्ड एज प्राइमरी स्टोरेज। सेकंड जनरेशन, अब इनमें क्या यूज़ हो रहा था, ये जो थे इनमें मैग्नेटिक कोर को यूज़ कर रहे थे प्राइमरी स्टोरेज के तौर पर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हैड फास्टर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विच ब्रॉड इम्प्रूवमेंट इन द कंप्यूटर। अब ये बता रहे हैं कि जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो क्या थे, उनका इनपुट भी फास्टर था, आउटपुट भी फास्टर था। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो काफ़ी फास्टर थी, जिसकी वजह से कंप्यूटर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई थी। स्टूडेंट्स, हमने जो है अब जो है फर्स्ट चैप्टर की जो रीडिंग स्टार्ट की थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, पेज नंबर 5 से लेकर हमने जो है पेज नंबर 7 तक इसे रीड किया, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर तक का। इसके आगे के जो हमारे रहते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगी प्लस रीडिंग के साथ। और आज का जो क्लास है हमारी वो यहीं पर वाइंड अप होती है। आपको इसका वर्क जो है वो PDF के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपने जो है अपनी कंप्यूटर की कॉपी में मिड टर्म का टाइटल बनाना है। मिड टर्म का टाइटल बनाने के बाद आपने इस चैप्टर का टाइटल बनाना है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है मिड टर्म का, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और उसके बाद जो आपको PDF के थ्रू काम दिया जाएगा वो आपने अपनी कॉपी में डन करना है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।